के बीच चलाया गया है। इस अभियान में जो महत्वपूर्ण सरकार का उद्देश्य है वो सबसे पहले तो है जो भी हमारे जल स्रोत हैं सभी जल स्रोतों की साफ सफाई करना। इसके साथ साथ जो हमारे विभिन्न सरकार की योजनाओं में जल स्रोत का निर्माण हुआ है उनका इसका जो कंसेप्ट है मतलब क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम कैसे प्लानिंग करते हैं फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम धरती को देखें तो पानी कहीं पर भी गिरता है तो वो बह करके कहीं ना कहीं जाता है। इसको एक तरीके से हम कह लें कि एक वाटर शेड एक एरिया का एक मैप को उसमें जीआईएस डैशबोर्ड पे चले जाओ। जीआईएस डैशबोर्ड है ना उस पर आ जाइए, ये रहने दो। जीआईएस डैशबोर्ड है ना ऊपर उस पर क्लिक कर दो एक बार। हाँ इसमें दौसा पे आ जाएगा। क्या रहने तो उसको दौसा डिस्ट्रिक्ट उस पर क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो दौसा डिस्ट्रिक्ट। दौसा अलग से ऊपर, हाँ दौसा ठीक है, अप्लाई करो। हाँ पानी को हम अलग अलग जगह पर रोकें, रिचार्ज हो और इस साइंटिफिक थीम के आधार पर ही हमारी प्लानिंग होती है। दौसा जिले में अलग अलग समय पर एमजीएसए के अलग अलग प्रोजेक्ट चले थे। तो अलग अलग समय पर अलग अलग वाटरशेड एरिया का चिन्हीकरण करा जाता है। ये वाटरशेड एरिया इस वाटरशेड एरिया का ग्राम पंचायत से कोई ताल्लुक की बाउंड्री से कोई ताल्लुक नहीं है, पटवार की कोई बाउंड्री से ताल्लुक नहीं है, तहसील की बाउंड्री से ताल्लुक नहीं है, ब्लॉक की बाउंड्री से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है पानी से कि पानी यदि इस एरिया में कहीं गिरा तो पानी उस एरिया में ही रहेगा और उसके लिए हमें अलग अलग इंटरवेंशंस करने हैं कि भाई जो भी हमारा डार्क जोन है तो उस डार्क जोन में हम क्या इंटरवेंशन करें जिससे कि वो पानी वहां पे रुक जाए। इस वाटरशेड की साइंटिफिक प्लानिंग के आधार पर हम इंटरवेंशंस करते हैं। अब इंटरवेंशंस इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया एनीकट इंटरवेंशन भी 2-3 प्रकार के हैं मोस्टली। एक तो है कि पानी को कैसे हम रोके बहने से, तो उसमें तो एनीकट, चेक डैम और एमपीटी आ जाते हैं। और दूसरे इंटरवेंशन ये होते हैं कि पानी का जो हम दोहन कर रहे हैं जमीन से उसका हम कैसे कम करें, वो फिर दूसरे इंटरवेंशन आ जाते हैं जिसमें स्प्रिंकलर पद्धति हो गई, ड्रिप इरिगेशन की पद्धति हो गई, फ्लड इरिगेशन को हमें कम करना है, फार्म पॉन्ड्स बनाने हैं हमें। तो ये दूसरे प्रकार के, तो ब्रॉडली 2 प्रकार के होते हैं कि पानी जो हमें मिल रहा है उसको हम संचय करें और जो पानी हम जमीन से दोहन कर रहे हैं उसको हम कैसे बनाना भी। ऑल्दो अभी मैं कहूंगा कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है बट स्टिल रूल्स के अंदर करा गया और पीएचडी के भी ऐसे नियम बनाए गए कि अगर एक एरिया से ज्यादा आपका घर है, प्लॉट है, तो आपको जल कनेक्शन तभी दिया जाएगा जब आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब एनीवे मैं दौसा स्पेसिफिक पर आता हूँ। कुछ काम तो आपने देखे भी थे जिसमें कि चारागाह विकास के काम आपने नयाबास में चारागाह विकास का कार्य देखा था। अब चारागाह विकास भी आपने देखा होगा तो कई होते हैं, ग्राम पंचायत नरेगा के तहत कराती है, वाटरशेड ने अपने स्कीम के तहत कराया था। वाटरशेड में जो चारागाह काम जो आप लोगों को दिखाया था वो मॉडल सक्सेसफुल हमारे लिए इसलिए रहा है क्योंकि उसमें एक तो वो पूरा पैकेज होता है, तारबंदी उसमें होती है, वृक्ष उसमें होते हैं, 3 साल का रखरखाव उसके अंदर होता है, बोरिंग उसके अंदर होती है और हमारे सोलर प्लेट्स भी होते हैं जिससे कि बोरिंग चल सके। एक चीज जो कम थी जो कि हम इस बार नया प्रयास करेंगे इस साल के अंदर कि चारागाह का मूल पर्पस होता है। दूसरी चीज जो इस बार नहीं था वो ये था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जैसे 1000-2000 पेड़ लगाते थे, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो हम
कहीं जगह 100 लगा दिए, कहीं जगह हमने 100 लगा दिए, कहीं जगह 150 लगा दिए, कहीं जगह 500 लगा दिए, तो उनको मेंटेनेंस में हमें दिक्कत आती थी, वो मेंटेन भी नहीं हो पाता था, हर जगह पानी पिलाने में भी दिक्कत आती थी। इस बार ये हम चेंज कर रहे हैं कि यथासंभव एक ही जगह हम 2000 पेड़ लगाएं, ताकि जो उनका सर्वाइवल रेट है वो अच्छा रहे। और जो मियावाकी पद्धति है जिसमें कि बहुत पास पेड़ लगाए जाते हैं, उस पद्धति पर वृक्षारोपण इस बार किया जाएगा। एक स्ट्रक्चर, इसके अलावा सर आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे? वृक्षारोपण के बारे में जो जैसा कि हमने वैसे भी अवगत करवाया है कि 17 लाख वृक्षों का इस बार रहेगा। फोकस सर्वाइवल पे रहेगा। ये बात सही है कि लास्ट टाइम भी हमने जो कई वृक्ष लगाए थे सर्वाइव नहीं कर पाए थे, किंतु इस बार चूंकि हम एक जगह प्लांटेशन करेंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि बेटर सर्वाइवल इस बार वृक्षों का रहे। इसके अलावा सर आप कुछ जैसे कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि इस बार पूरे जिले की 17,25,000 का टारगेट हमने 21 डिपार्टमेंट को दिया है। इसके अतिरिक्त भी हम ये आशा करेंगे खासकर आप लोग के माध्यम से ये और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि लोग भी बढ़ चढ़ के आए सामने और इस बरसात सीजन में वृक्षारोपण करें, और सिर्फ वृक्षारोपण नहीं करें तो बचाए भी। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम नेशनल ग्रीन लैंड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम एक पौधे आप लोग जरूर लगाए आके, और आपकी भी एक कंट्रीब्यूशन प्रकृति के ऊपर कंट्रीब्यूशन रहेगा। और पूरे ज़िले में जैसे 13 नर्सरियाँ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट नर्सरियाँ वहाँ पे पौधे लेते हैं। और इस वृक्षारोपण सीजन में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है उससे भी ज़्यादा हम पौधे लगाएं इसमें। और आपने शायद उस दिन सबसरफेस बैरियर भी देखा था, जिसमें कि जो पानी का अंडरफ्लो जो सीपेज होकर के फ्लो करता है उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं। एक और स्ट्रक्चर जो कि शायद उस दिन नहीं दिखा पाए थे, लेकिन उसमें हम छोटी छोटी कई तलाइयाँ बना देते हैं, एक का ओवरफ्लो करके दूसरे में चला जाए, दूसरे का तीसरे में चला जाए। और एक और कंसेप्ट है जो कि जनरली पहाड़ी इलाकों में होता है, दौसा में भी हमने करा है, जिसमें कि हम जैसे जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें हम ट्रेंचेस, कई सारे ट्रेंचेस खोद देते हैं। दौसा में भी कुछ जगह हो रखा है, और ट्रेंचेस के जो आगे का हिस्सा होता है उसमें सीड बॉल्स, मान लीजिए जैसे नीम के बीज हो गए या पीपल के बीज हो गए, उन बीजों को गोबर के अंदर लपेट करके वहां पर सोई कर देते हैं। जब बरसात होती है उन ट्रेंचेस में पानी रुक जाता है और उसके आसपास के एरिया में नमी रहती है, और वो सीड अपने आप जर्मिनेट होकर के फिर पेड़ के रूप में बन जाता है। और ऑल्दो मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो पेड़ इस प्रकार से जन्मा हुआ होता है उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा मैंने देखे rather than जो हम प्लांटेशन करते हैं। इसके अलावा और ले आ रहा है ये दे दे वो माया आप ले ला काय दे नॉर्मल अब तक इससे संबंध में आपके अभियान के अतिरिक्त जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए और वृक्षारोपण जो हम आने वाले समय में करेंगे, इसके संबंध में आपके कोई सुझाव और यदि हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप एक बार बता सकते हैं। इस बार जैसे कि होता है मियावाकी टेक्निक काफी प्रचलित है, जिसमें कि कंसेप्ट तो ये है कि पास पास हम पेड़ लगाएं,
और वो पेड़ यदि पास पास लगाएंगे तो सूरज की किरणों के लिए वो फिर लड़ते हैं, तो वो ऊंचे पर ही जल्दी जाते हैं। उनकी हाइट जल्दी इसलिए बढ़ती है क्योंकि सनलाइट के लिए लड़ते हैं, छोटे रह गए तो फिर वो हो जाएंगे, तो उससे उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो मियावाकी टेक्निक पर भी हमने प्लानिंग करी है इस बार वृक्षारोपण करने की, और कुछ प्रस्ताव हमने अमरूद में भी भेजे थे, जिसमें कि आपके ठीक है। इसमें गेटोला में भी हमने तकरीबन 2 करोड़ के प्रस्ताव हमने भेजे थे अमरूद के तहत, और उम्मीद है कि उसका भी हमें अप्रूवल मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी प्लांटेशन और जो है अच्छा काम गेटोला में भी होगा। तो इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न सुझाव प्लांटेशन, MGSA, पानी संचय, पानी दोहन को रोकने के संबंध में यदि कोई हो तो आप पूछ भी सकते हैं और सुझाव भी आप दे सकते हैं। सर, हर बार दौसा शहर में लक्ष्य होता है, फिर भी दौसा में हरियाली सिटी देखने को बड़ा आशास्पद लगता है। उसको से रोड पर डिवाइडर बना हुआ है, नरेगा के तहत वहाँ प्लांटेशन हुआ, डिवाइडर पर अमूल मारेगा और पीपल जैसे वृक्ष डिवाइडर के पौधा होगा, जो कि मैंने समझता कि वो ठंडा ही होगा। वो झाड़ियों फैले है, उसकी कटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और आने जाने वाले ट्रैफिक वालों को भी परेशानी। एक तो ये ध्यान रखा जाए कहीं दूसरा शहर में वृक्षारोपण हो तो ऐसा हो कि जो अन्य शहरों में जो हरियाली या छायादार वृक्ष पहले ही आधा रोड पर हो थे, व्रत होने के बाद में खत्म हो चुके हैं। अब चूँकि भरतपुर एंट्री से लेकर और आपके सोमनाथ जाएगा काफ़ी लंबा चौड़ा रोड भी हो गया है, वहाँ जगह भी है। अगर नाप करके वहाँ अच्छे गहरे पेड़ लगाएगा तो शहर रोजाना होगी। इसमें एक मैं सुझाव के रूप में लेना चाहूँगा कि जैसे डिवाइडर पर पेड़ जो हमारे, ये बड़ा प्रश्न आता है कि क्या पेड़ लगाएं, क्योंकि नीम और ये लगा देते तो फिर उनका कटाई और वो काफ़ी वो हो जाता है कि आपको टाइम की कटाई भी करनी है और वो ट्रैफिक को भी वो करते हैं। एक्सप्रेस वे में जनरली बोगनविले और इस प्रकार के लगाए जाते हैं, तो वो कैसे रखेंगे? जैसे बोगनविले हम लगाएं अभी डिवाइडर पे, यदि वो आपका मिट्टी का डिवाइडर हो तो सीमेंटेड होगा तो फिर तो ये तो साहब ज़्यादा तरीके से बता सकते हैं इस बात को कि जिस पेड़ की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती रहेगी वो उतनी ऊंचाई पे जाएगी। यदि नहीं है तो मेरे शमशान में एक नीम का पेड़ है, करीब 20 फीट से ऊपर है वो, और केवल तना है, बाकी फिर ऊपर खिला हुआ है, तो वाहन आराम से निकल सकते हैं बशर्ते उसकी छंगाई समय पर तो वो पेड़ ग्रोथ करेगा। लेकिन जो छंगाई नहीं तो पेड़ वही खत्म हो जाएगा। मेरा सुझाव इतना है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जन भागीदारी होती है, लेकिन अब तक जितने भी कार्यक्रम देखे ना उसमें जन कहीं होता ही नहीं। क्यों नहीं होता ये समझ से बाहर है। आप जब तक इनके लिए बता रहे हैं, इन जनरल बता रहे हैं, आज इन जनरल चाहे वो पेड़ का हो कोई सब सेलेक्ट लोगों वही खावड़े होते हैं, वही गड्ढे होते हैं, बस तख्ती बदलती है। अगली बार फिर पेड़ नहीं मिलेगा, फिर तख्ती मिलेगी, तख्ती भी ले जाते हैं। अब फिर उसी जगह कोई पौधरोपण हो सेलेक्ट, जैसे बावड़ियाँ सेलेक्ट है, क्या जिले में क्यों ये 10 बावड़ियाँ हैं? क्योंकि सरकारी आदेश आते हैं, उसको सरकारी तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। जब तक स्थानीय संस्था जरूरी नहीं है, बहुत संस्थाएं होती है, बहुत लोग होते हैं, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। आज दुर्भाग्य है कि इसमें आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि दौसा जिले में कहाँ अच्छा काम हुआ। इसमें कम से कम यदि डेमो देते, हम लोगों को बताते, आप अपनी चीज को ही लोग गोबर पे चांदी का वर्क लगाकर बर्फी बनाकर बेच देते, और हम हमारा मावा है उसको ही नहीं बेच पा रहे। तो अच्छी चीजें हैं उसको यदि इसमें रखते तो हमको लगता है कि हमारा भी वही सोच है कि भाई सरकारी है, लेकिन कोई चीज आप प्रेजेंट करो हमारे सामने करो। जैसे 3 आप हमको लेके गए, तो वो तीनों इतने अच्छे प्रोग्राम थे जो अब तक वंचित रहे। वो नया वास वाला, पीछे वाला और वो तीसरा
तीनों ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसको इतने दिन बाद प्रेजेंट किया गया। वो 7 तलाइयों वाला जो एक के बाद एक इतना अच्छा था, बहुत ही बढ़िया हो था। क्यों 3 ही देख सके, एक और था ये बता रहे थे, हम देख नहीं पाए। लेकिन अब तक की सबसे बेहतरीन विजिट थी वो। बस ये है कि अपने कार्यक्रम कराते हो, बता नहीं पाते, और बताते हो तो अंग्रेजी में बताते, जो आम आदमी समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि महात्मा गांधी का जो प्रोग्राम है स्वच्छता, वो भी हम अंग्रेजी में पेश करते हैं। तो जनरली मेरा है कि दौसा जिले का भौगोलिक परिदृश्य दौसा जिले के हिसाब से तैयार हो। आप स्टेडियम में नीम का पेड़ लगाओगे और कोई लगाओगे तो दीमक खा जाएगा। क्यों वहीं इतनी ज्यादा दीमक है? क्योंकि हम भौगोलिक उसका करवाते नहीं है। सर्वे करवा ले फिर पेड़ लगाए तो पेड़ लगे। पूरे जिले में हर बार 10 लाख 20 लाख लगते हैं, वो दीमक खा जाती है। वो तो जगह देख के भी सर्वे कराया जाए, वहां की परिस्थिति देख कर कराया जाए तो संभव। केवल सरकारी आदेशों पर तक सीमित रखोगे तो ये चीज है। एक मेरा सवाल हो रहा पानी के लिए। दौसा आजादी से पहले यहाँ पीने के पानी की हमेशा समस्या रही, फिर भी लोगों को आदत है 10 दिन में। क्यों? क्योंकि लोगों का संचय का एक नेचर बना। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ के लोग कैसे संचय करते हैं। बाहर का एक आदमी आता है, संस्थाओं को ज्ञान दे जाता है। दौसा वाले से पूछो कि संचय कैसे करते हैं, वो पानी का उपयोग कैसे करते हैं, वो बताएंगे कि संचय कैसे होता है। लेकिन 200 वालों को कोई बात नहीं करता। आज हमारे यहाँ 10 दिन में पानी आता है, फिर भी आराम से रह रहे। मेरा इतना सा है कि जहाँ की चीज हो वहां के बारे में पहले भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें मैं तो 2-3 चीजें कहना चाहूँगा कि एक तो जो आपने कहा था कि नया बास और वो नर्सरी के बारे में, तो उसमें वैसे तो मेरे फील्ड विजिट्स के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखी है। अदरवाइज जो हमारे सरपंच हैं, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहता है, तो कई सरपंच मेरे पास आकर के उन्होंने नया बास की और छारेडा में भी अच्छा काम किया था। तो उनको मतलब वो आते कहते हैं सर हमें भी सैंक्शन करें। तो काफ़ी स्तर तक तो जानकारी है, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं कि और इसको प्रचार प्रसार किया जा सकता है। अगर काली पहाड़ी में भी आप देखिए, माननीय जो मंत्री प्रभारी मंत्री महोदय आए थे, तब आप में से कई विकास बंधु हमारे साथ काली पहाड़ी भी गए थे, तो वहाँ पे भी इस प्रकार का एक अच्छा काम हो रखा है जो है इस काली पहाड़ी। दूसरा ये है कि तो दूसरा ये कि संस्थाओं को साथ लेकर के वृक्षारोपण के संबंध में, तो इसमें 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो संस्थाएं हैं जो कि कॉर्पोरेट हैं, और एक संस्थाएं हैं जो कि हैं हमारी सामाजिक संस्थाएं। क्योंकि पिछली बार भी बरसात में मैं यही था, तो मुझे पता है कि जो हमारे यहाँ क्लब्स हैं उन्होंने रिको के अंदर वृक्षारोपण, इस अपने जो दौसा रिको में वृक्षारोपण करवाया था। रिको एसोसिएशन ने वहाँ पे करवाया था। हमारा जो संत सुंदरदास स्मारक है, वहाँ पर भी वृक्षारोपण सामाजिक संस्थाओं ने कराया था। और मैं कॉर्पोरेट संस्थाओं की बात करूँ तो जैसे भांडारेज आप इंटरचेंज पे देखते हैं, पेड़ छोटे हैं अभी, तो अच्छा वृक्षारोपण वहाँ पर NH ने कराया था, और SBI ने कलेक्ट्रेट के सामने करवाया था। तो हम प्रयासरत हैं संस्थाओं को साथ लेने के लिए। बाकी आपके सुझाव से और अदरवाइज भी और भी संस्थाओं को हम मोटिवेट करेंगे कि वो आए हमारे साथ, जुड़े और इस बार अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराएं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई संस्था हमारे साथ आती है वृक्षारोपण कराने में, तो उसको एक सेंस रहता है उसकी केयर का, तो वो सक्सेस रेट वहाँ पे ज्यादा रहती है उन वृक्षों की। संस्थाएं मतलब सक्सेस रेट अच्छा रहता है उसका, उनके पेड़ों के सक्सेस होने का भी। और कई है, मैं दौसा की बात नहीं, बस कई संस्थाएं हैं हमारे वहाँ। पाली के अंदर एक संस्था थी जो केवल नीम के वृक्ष लगाती थी, रामदेवड़ा तक उसने वृक्षारोपण कराया था। और अनौपचारिक रूप से ही मैं आपको बताऊं तो जो भी भामाशाह मेरे पास आता है, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, आप तो केवल 3 चीजें करो। आप तो केवल नीम एक जगह लो, नीम के पेड़ तैयार करो, फेंसिंग करो, 3 साल मेंटेनेंस, पानी पिलाने का आप काम ले लो, सहयोग हम देंगे, फिर आप लगवाएंगे। और 2-3 ने पॉजिटिवली मुझे कहा भी है, अब देखिए क्या उसका नतीजा निकलता है। बट हम भी चाहेंगे कि दौसा में एक ऐसी संस्था हो
जो कि मतलब केवल वृक्षारोपण पर फोकस हो, और जो है भले ही हम तो पर्सनली तो मैं चाहता हूँ नीम के पेड़ लगे, मेरे लिए तो उससे बेस्ट कोई वो नहीं है। नीम के पेड़ या शीशम का पेड़, 2 पेड़ बेस्ट हैं। और एक दो संस्थाओं ने मोटिवेट भी करा, जो हमारे यहाँ पे थे जिन्होंने ये स्कूल बनाया था, बनियाना में जो स्कूल बनाया था, तो वो पॉजिटिव है। उन्होंने और तो प्रॉमिस भी करा था कि 2 CR का प्लांटेशन का एक प्रोजेक्ट CSR के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से लेकर के आएंगे, क्योंकि अंडर प्रोसेस है। इस वृक्षारोपण में भी हमें NHAI ने भी कमिट करा है कि तकरीबन 5000 पेड़ एक साथ मियावाकी पद्धति पर, जो हमारी नदी है ये केवी के पास जो हमारे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ, आपने देखा होगा, नाला सा बहता है सूरी नदी, तो वहाँ पर उन्होंने 5000 से 8000 पेड़ के प्लांटेशन का भी कराया, तो एक अच्छा टेंस वहाँ पर भी होगा। और जो आपने बताया कि हमारे रोड साइड प्लांटेशन का, तो उस पर भी हम इस बार, और जो रोड साइड प्लांटेशन का आपने पहले चर्चा कर रखी है मेरे से, मैंने तो बोगनविले के हिसाब से मतलब मैंने झाड़ के हिसाब से सोचा था, क्योंकि मुझे लगता है क्लाइमेट हमारा मेंटेन करना इजी रहेगा, बट क्योंकि आप नीम कह रहे हैं कि सर नीम भी हो जाएगा, तो हम फिर उस डायरेक्शन में सोचते हैं कि नीम या शीशम इस प्रकार के पेड़ हम रोड साइड या रोड के मिड में हम प्लांट करें इस बार वर्षा में। सर हाँ सर, जल संरक्षण का पहले क्या, दौसा का जो वेस्टेज पानी है ना सारा, वो मैसरा बांध में जाता था कंप्लीट। तो मैसरा का पानी क्या है, ये तो मीठा पानी होता है सर, उससे लोग प्यास भी बुझती है, सही भी होता है। आजकल क्या जो पानी का जो निकासी के नाले थे ना, वो सारे बंद कर दिए। प्रॉपर्टी वाले जो रहते हैं ना, उन्होंने दीवार करके वो करते, वो प्रॉपर पानी मैसरबाद में नहीं पहुँचता। यदि ये सारा शहर का पानी मैसरबाद में इकट्ठा हो जाए ना तरह, तो साल भर पानी वैसे ही खत्म नहीं हो मैसरा का। देखिए इसमें 2 चीजें हैं आपके इसमें, और मैं तो आपको भविष्य के हिसाब से भी इसमें बताना चाहूँगा कि ये बात सच है कि हमारी जो प्लानिंग है उसमें ड्रेनेज का इतना महत्व रहा नहीं है। हम जो ट्रेडिशनली जो हम भी लेआउट पास करते हैं, उसमें हम रोड तो बनाते हैं, रोड तो बताते हैं, लेकिन नाले रहेंगे वो हम नहीं करते। और यही कारण है कि आप देखेंगे, मुझे याद है कि आप ये आगरा वाला जो हाईवे पे आप जाएंगे, पिछले साल लेफ्ट साइड में खूब पानी भरा हुआ था, है नहीं, और अब वहाँ पे घर भी बन रहे, मैंने देखा है। तो अब मुझे पता है कि आज से 1-2 साल बाद डूबेंगे भी, और फिर ये समस्या भी आएगी, पानी भी नहीं रुकेगा, क्रॉस भी नहीं करेगा, और वो ये समस्या मतलब जो ये वस्तु स्थिति है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अभी हमारा UIT का जो गठन हुआ है, उसमें पिछले बोर्ड मीटिंग में तो हमने चर्चा कर ली थी, और नेक्स्ट हमारी जो ट्रस्ट की मीटिंग है उसमें हम इसको पास ही करेंगे कि एक तो हमारे पूरे UIT क्षेत्र का हम ड्रेनेज का मास्टर प्लान कर रहे हैं, और हम एटलीस्ट जो UIT कॉलोनी लेकर के आएगी उसमें तो ड्रेनेज कंपल्सरी रहेगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो लेआउट या जो प्राइवेट कॉलोनाइजर हमारे पास लेआउट पास कराने के लिए आएंगे, तो बिना नाले के हम लेआउट पास नहीं करेंगे। ये ऑल्दो नियमों में अभी नहीं है, ये हम प्रपोजल बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, ताकि चलिए अभी तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है और इसमें जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन भविष्य में जो भी हमारा नेटवर्क बने ड्रेनेज का, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क बन जाए, ताकि पानी जो है हमारे बांध या नदी तक चला जाए। कैसे होगा इसमें मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि मास्टर प्लान में हम एक बार रोड्स बना देते हैं, और जब कन्वर्जन कराने आता है तो रोड पार्ट का सरेंडर करता जाता है, और ऐसे रोड पे रोड बनता जाता है। वही हम चाहेंगे कि हम नाले भी ले लें, ताकि कन्वर्जन कराने है तो नाले के सर्विस से हम छुड़वा दें, और वो नाला से नाला में जैसे जैसे वो कन्वर्जन होती है, वो नाला अपने आप ही जो है तो ये तो फ्यूचर के हैं। और प्रेजेंट प्लानिंग में अब आप सही कह रहे हैं, इस बार हमने कुछ प्रयास करे हैं। लालसोट रोड पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नाला वर्किंग है, वहाँ पे भी बन जाए। जो है आपके राजकोट छात्रावास के पास भी PWD कल्वर्ट डालेगी वहाँ पे। अब उससे कितना समाधान होगा वो तो हमें जो है पता चलेगा, बट उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि कल्वर्ट आके राजकोट छात्रावास में जो पानी भरता है उसका भी समाधान करें। और जो हाईवे के पास जो भरता है वो एक समस्या है, वो आप सही करेंगे। तो हाईवे के पास जो हमें भरता है कि वो क्रॉस करके हमारा महेश्वर बांध की तरफ। 2 ही पॉइंट है सर, एक तो ये है ना पिंकी होटल वाला नाला,
ये उससे कनेक्ट हो जाए, एक वो है ना राजपूत छात्रावास वाला, ये 2 ही नाले ऐसे हैं इनसे पूरा हो जाए। ये और इम्पल्स की यहाँ पे भी दिक्कत है सर इम्पल्स में तो क्या है सर, एक्चुअली क्या हुआ पूरा ये वो था सर डैम था ये। एक समस्या की तरफ मैं भी ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। जो अपने आरटी ऑफिस से आगे जो है ना सर, आरटी ऑफिस के पैरेलल क्या होता है, शहर का जो पूरा पानी जिला परिषद के पीछे होते हुए और आरटी ऑफिस की तरफ जाता है। तो यदि एनएचएआई इस ड्रेनेज सिस्टम को चालू कर देती है, इनके खुद के जो नाले हैं तो उन्होंने बना नहीं रखे एनएचएआई वालों ने, तो वो पूरा हाँ वही हाँ उसका तो पूरा पानी नाला जब हमारे फ्लाईओवर बने का उसमें है, जी। उसमें तो है। हाँ। तो आज से 2-3 साल बाद तो समाधान होना ही है। अब टेम्परेरी समाधान का है तो वो और एक रेलवे लाइन है ना सर इधर हाँ। कलेक्टर के पास ही, इधर भी कोई नाला नहीं है, रेलवे लाइन रेलवे लाइन एक वाला, सर मतलब कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है, कहीं से भी होकर के कहीं भी पानी निकल जाता है। सर सूरजपुरा बांध है ना, सूरजपुरा बांध ये पानी भर जाता है ना, शहर में पानी की दिक्कत नहीं आती सर, क्योंकि ये पत्थर का पानी होता है ना, तो पूरी सप्लाई हो जाती है। सूरजपुरा बांध यदि फुल भर गया तो पूरी साल पानी आता है, शहर में दिक्कत नहीं आती है। मेन फोकस जैसे सूरजपुरा बांध भर जाए, मैसर बांध 2 बांधों फोकस हो तो सिटी में पानी की दिक्कत नहीं आती सर, बिल्कुल पूरी साल पानी आता है कम्प्लीटली। सूरजपुरा बांध से तो क्या सर, पत्थर का पानी ऐसे लगता है तो सब जगह पानी आ जाए बोर में। अब तक भी गई साल जो भरा था तब तक भी पानी खत्म नहीं हुआ कहीं भी, पूरे शहर में पानी आ रहा है। ठीक है। ओवरऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब दौसा में मैं तो सहमत नहीं हूँ कि काम नहीं दिखाने लायक हुए नहीं, काम लायक हुए हैं काम। नहीं, काम- मेरा इतना काम- ये कि यदि हुए हैं तो प्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, प्रेजेंट तो आपको लाइव कर रहा है। नहीं काम सर, अभी हम वो विजिट पे गए थे पीआरओ साहब के साथ में, तो वो महरिया वाला जो देखा था, सो ब्यूटी महरिया वाला जो मनरेगा का काम था वो इंसानी फितरत है कि आदमी संविधान जल्दी समझता है, देख के जल्दी समझता है। इसलिए हमने विजिट किया, लाल सिंह वाला जो प्रोजेक्ट हमने विजिट किया, सच में हमें बहुत अच्छा लगा और ताज्जुब हुआ जब उस आदमी ने बड़े गर्व से कहा कि 20 फुट पे यहाँ पानी है। देख के आए, कहानी देख के आए थे। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा हमने पोस्ट कैरी भी किया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो उदाहरण बनते हैं उनको लोगों के सामने लाइए, बताइए, ताकि लोगों को प्रेरणा भी मिले, प्रेरित भी हो और लोगों को लगे कि संभव है। जनता का संतुष्ट होगी, हम ही संतुष्ट नहीं हो रहे थे, जनता का कहाँ से हमें नहीं पता था, जब हमने ताजुब किया, अच्छा दूसरा में इस तरह के दृश्य है, हमने आपस में बात किया, कमाल है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, इसीलिए आपको वहाँ लेकर के हम गए थे ना, वो हैंड पिक हमने प्रोजेक्ट इसीलिए कर रहे थे कि आपको वैरायटी भी दिख जाए, है ना, प्लांटेशन की वैरायटी भी दिख जाए, आपको सबसर्फेस बैरियर की वैरायटी भी दिख जाए, आपको एनिकट की वैरायटी भी दिख जाए, चारों वैरायटी दिख जाए, इसलिए हमने हैंड पिक करे थे। अब जनता तक हम और कैसे पहुंचा सकते हैं, ये एक डिस्कशन का पॉइंट है कि साहब और क्या करें जिससे कि पहुंच सके। अब इनमें जो दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, पर्सनली मैंने विजिट करके हमारे प्रेस नोट से भी दिए थे, है ना, वो बात अलग है कि आपने नहीं देखा, बट वो नर्सरी वाला सब सरफेस बैरियर हमारे भी प्रेस नोट से गए थे, जिससे कि जो कि कवर भी हुआ था, आप लोगों ने भी कर दिया था, जनता को पता चला था। ये अगेन मैं ये नहीं कह रहा इससे सब तक पहुंच गया होगा, ये हमेशा ये एक मतलब इम्प्रूव करने का विषय तो रहता ही है कि और कैसे लोगों तक कन्वीनियंटली या और कैसे हम इन चीजों को पहुंचाएं। ये तो विदाउट डाउट, जैसे आपको वहाँ पे नांगल छारेगा की पता नहीं आप में से कईयों ने देखी नहीं देखी ये नर्सरी, भास्कर के देख रखे सर, मैंने देखी। आपने देखो भास्कर वाले काफी अच्छा कवर भी करते हैं। तो छारेगा में प्लांटेशन जो सरपंच साहब ने और जो एमएलए एमपी साहब ने और एमएलए साहब ने अलग अलग फंड से काम हुआ है, तो काफी अच्छे काम है। ऐसे कई हमारे पर्सनल क्यों, बाकी तरह से क्यों नहीं हो सकता? पर्सनली उनका संपर्क होगा, सरपंच से बुला लिया, भाई पर्सनल थोड़ी है, लोग को रोल मॉडल बने, अच्छी चीजें बने, तो बताया जाए ना, क्या दिक्कत है? विभाग आराम से बता सकता है, अपने अच्छे काम को बता सकता है, कहाँ दिक्कत है? अभी लोग ले गए, तीनों बताए तो सबने किया, मदद के तरीके दिया, और हमने हमारे तरीके से देखा, सरकारीकरण के तरीके से नहीं देखा। आपका जो आया वो सरकारी लैंग्वेज में सरकारी तरीके से आया था, यही करेगा। सर वैसे तो ये जैसे 2022 से काम कर रहे थे, मेरे जैसे बंदे का लगा सदस्य अभियान चल के इसलिए आप हम दे रहे हो, नहीं तो ये भी चलता तो आप लेके नहीं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, हमें जनता को मेन जनता को बताना, ये हमारे प्रेस नोट में बताते हैं कि बिना सरकार के निर्देश की अपन को नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हम प्रेस नोट के माध्यम से मेरे बताते हैं। मेरे ख्याल से तो हम भाई मैं फ्राइडे का विजिट इसीलिए ही रहता है, मैं प्रोजेक्ट इसीलिए विजिट करता हूँ ताकि प्रेस नोट लेकर के जनता को बता सके। एक दूसरा एक बहुत सुंदर दौसा लग सकता है कि 325 से 20 किलोमीटर अपना एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ
करीब 20-20 फीट की इन्होंने लोकेशन दे रखी है, उसमें सेफ्टी बोर्ड भी लगा रखी है। तो सेफ्टी बोर्ड के पास 5 फीट से एक प्लांटेशन है। लेकिन वो एक्सप्रेस से जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, गाँव के लोगों को भी अच्छा लगेगा और प्रदूषण की सेफ्टी है क्योंकि वहाँ जानवर भी मिल जाएगा, पानी भी वो उतारने के लिए उन्होंने जगह बना रखी है, एक्सप्रेस से पानी उतरता है, सारा सिस्टम में तो किसी प्रकार की एक साथ करेक्ट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो जैसे मतलब कई जगह देखे तो कई जगह शीशम के अच्छे पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पूरे पे नहीं होगा, पूरे पे नहीं है, वो थ्रू आउट मतलब एंड टू एंड यदि रहे तो वो होगा। और NHI इसमें रूटीन में प्लांटेशन करता है, इस बार भी करेगा, लेकिन हम और उनको फोर्स करते हैं कि एटलीस्ट दौसा सेक्शन में तो आप पूरा जो है हमारे दोनों तरफ जो है हमारे पूरे दौसा सेक्शन में आप पूरा कर देंगे। और नीम और शीशम ये लगाते हैं जनरली दोनों तरफ। आप अलवर मोटर से बटला पाड़ा और यहाँ से ये जयपुर वाला ये पूरा लोकेशन क्योंकि पेड़ सबसे ज्यादा काटते भी यही है सर। काटे भी बोल रहे एक चीड़ का पेड़ आता है सर, चीड़ का पेड़ आता है, NH21 जब बना था छाया तो भी अच्छी 1 करता लाख है, पेड़ होता कटे भी बढ़िया है सर। चीले का एक चीड़ का पेड़ आता है, वो आता है उसमें सर, वो तो जानवर खाता है उसको कुछ, नहीं पापड़ का वो आता है चौड़े पत्ते आते हैं, क्या बोलते हैं चीड़ का कुछ ऐसा होता है वो। इसी मॉडल का बिल्डिंग और नाम होगा पहाड़ी एरिया में लगता है। नहीं, एक तो आपका होता हो जाता है कहीं भी सर जीवे में आजकल जो। ये जो सर पत्तल बनती है, हाँ हाँ, हाँ वो सही आता है। जैसे अपने ये पहाड़ कलेक्ट्री नीलकंठ में वाले ऐसा ये है कई सर, पेड़ है। नीलकंठ खाते हैं नहीं खाते नहीं नहीं सर, सर, उसको जानवर टच नहीं करता, खाते ही नहीं कोई भी सर। पर वो बहुत ज्यादा यूजफुल काटने नहीं को तो सर होता। पूरा पहाड़ी काट डाला, ये बहुत पेड़ ज्यादा थे ना सारे useful काट दिए। ये है ना अपना सर ये नीलकंठ वाला, नहीं अपने पगलाज माता वहाँ कूद लगे हैं। यहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया। नहीं नीलकंठ वाले में भी हो जाएंगे सर, ये पहाड़ है ना पूरा, इसमें लग जाएंगे आराम अच्छा, से। इसमें मैं जैसे कि आपने ये कहा तो ये हमने एक झील इनफैक्ट हमारा जो पंचगौरव में झीला ही लिया हाँ नहीं आता सर, और उसका जैसे ही हमारे पास फंड आएगा तो हम उसी के प्लांटेशन केवल झीले का प्लांटेशन हम दौसा जिले में उसको कोई भी वेस्टेज नहीं, उसको काटता भी नहीं है सर, कोई लकड़ी नहीं आती उसमें ज्यादा, 10% हम हर नर्सरियों में भी डेवलप कर रहे हैं, उगा रहे वो हैं। अच्छा है पेड़ सर, उसको कोई बाकी होता है ना हाँ धार के तीन पास उसकी छाया भी अच्छी होती है, जल्दी भी बढ़ता है, उससे कोई एक सर ज्यादा- जो बील होता है ना, बील पत्र, वो भी बहुत सर्वाइवल ट्री होता है। तो अपने यहाँ के हिसाब से बील अच्छा है, बेर अच्छा हाँ। है, नीम अच्छा है, शीशम अच्छा है। सर, ये गलती से- अच्छा है, चीले का एक्चुअली मैंने पहाड़ों में देखा है, वैसे तो मैंने नहीं देखा, मतलब देख ले तो, बट पहाड़ों में नील का हाँ हाँ लग जाते, बड़ी याद लग जाएगा सर मैंने मेरे घर में लगा दिया था एक बील का, बहुत बड़ा दरख्त बन रहा है, हो जाता है सर। एक्चुअली प्रोटेक्शन की जरूरत जरूरत नहीं होती उसको बहुत ज्यादा। मतलब जैसे हर चीज कोई भी पेड़ लगाओ, लेकिन आप प्रोटेक्शन सही Protection। तरह से करें तो वो सर्वाइव करता है। सर्वाइव और एक और चीज जो है कि हम जैसे आपने कई जगह जैसे हमारे वो बनते हैं जो कई कच्चे तालाब बनते हैं, तो उसमें हम मौजा घास भी लगाते हैं जो कि स्टेबलाइजेशन का काम करता है, कटाव काम। जो आप देखेंगे मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, अगर हम ये लालपुर वाले हाईवे पे जाएं तो वो डैम आता है ना, कौन सा आता है लेफ्ट साइड में, आपका डैम है ना, राहुवास में लगी हुई वो जो घास आपने देखी थी, और वो उसको भी खाते नहीं है, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, उससे वो कटता नहीं है, टूटता नहीं है। हमारे यहाँ ऊंचा बोलते हैं उसको।